मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट इस चैप्टर का कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। डेफिसिट्स डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये मजेदार है। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बजट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। ध्यान से देखना, रेवेन्यू बजट क्या कहता है और कैपिटल बजट क्या कहता है। एक बनता है रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट में आती हैं रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक रेवेन्यू बजट, उसमें आएगा रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा पार्ट क्या होता है बजट का? कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में अगेन दो पार्ट्स, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखना, मीनिंग पे तो अब आएंगे, बट कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के दो सब पार्ट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये होते क्या है, पहले इनका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। ध्यान से देखना एक एक करके। रिसीट्स दो टाइप की हैं, एक कैपिटल रिसीट और एक रेवेन्यू रिसीट। रिसीट मतलब गवर्नमेंट पैसा रिसीव कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? पैसा रिसीव कर रही है। गवर्नमेंट ने पैसा रिसीव करा, तो जो गवर्नमेंट ने पैसा रिसीव करा वो उनके लिए कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट, कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखना, कैपिटल रिसीट का मीनिंग क्या होता है। एनी रिसीट विच either creates a liability, which either creates a liability or reduces an asset। या तो वो लाइबिलिटी क्रिएट करेगी या वो मेरा कोई एसेट रिड्यूस कर देगी। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। गवर्नमेंट के पास पैसे आए, पैसे आने की वजह से या तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए तो वो कैपिटल रिसीट है। तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए, इसमें क्या आता है? लोन्स एंड बोरोइंग्स। लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। या कोई एसेट रिड्यूस हो जाए, एसेट रिड्यूस हो जाए तो इसमें क्या हो सकता है? एक एग्जांपल है इसका डिसइन्वेस्टमेंट। डिटेल में तो अभी पढ़ेंगे, अभी आइडिया ले रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंपनीज में उनके जो शेयर्स थे उन्होंने सेल ऑफ कर दिए, तो रिडक्शन इन एसेट। पैसे तो आए बट कमाए नहीं है। या तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई या कोई एसेट रिड्यूस हो गया, तो वो क्या होती है? कैपिटल रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? एनी रिसीट which neither which neither creates a
liability, neither creates a liability nor reduces an asset। पैसा आया, ना तो आपकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई, ना ही कोई एसेट रिड्यूस हुआ। रेवेन्यू रिसीट, इसमें हम पढ़ेंगे टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू में एडमिनिस्ट्रेटिव रिसीट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टैक्सेस, फाइन्स, चलान्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली रिसीट्स, गवर्नमेंट पैसा रिसीव कर रही है। पैसा रिसीव करने की वजह से अगर कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है या गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस हो जाता है, कई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी वो सेल ऑफ कर दी, किसी को लोन दे रखे थे उनकी रिकवरी हो गई, तो वो सब होते हैं कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट, पैसा आया, पैसे आने से ना तो कोई मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हुई, ना ही कोई एसेट रिड्यूस हुआ, तो वो क्या है? रेवेन्यू रिसीट। गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं, रिसीट्स, फिर हम एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। तो रिसीट्स की अगर बात करें तो ध्यान से देखना, बजट रिसीट्स। Budget receipts are estimated money receipts of the government from all sources during the fiscal year. Our constitution under Article 112 makes it compulsory to divide our budget into revenue and capital receipts. Okay. Revenue receipts क्या होती हैं? ध्यान से देखना। A revenue receipt neither creates a liability nor लीड्स टू रिडक्शन इन एन एसेट। ना तो वो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, ना ही मेरा कोई एसेट रिड्यूस कर रहा है। तो क्या है रेवेन्यू रिसीट? रेवेन्यू रिसीट इंक्लूड्स टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्स क्या होता है? अ टैक्स इज अ लीगली कंपल्सरी पेमेंट imposed by the government, legally compulsory payment imposed by the government. Government imposes tax on income, manufacturing, sales, transportation, wealth, gifts, properties, etc. दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एग्जाम में आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। कर लो गवर्नमेंट बजट जितना कर सकते हो, ये टर्म तो वैसे ही हमें पता होनी चाहिए, इसका गवर्नमेंट बजट से तो प्योरली कोई लेना देना नहीं है। बट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, 3 मार्क्स। तो बेटा कुछ भी वो पूछ सकते हैं जो भी इस चैप्टर में है। डायरेक्ट टैक्स, अ डायरेक्ट टैक्स इज वन इन विच द लायबिलिटी टू पे अ टैक्स एंड द बर्डन ऑफ दैट टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। जिसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जा रहा है उसी को पे करना पड़ेगा, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। तो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ द पे ऑफ दिस टैक्स is on the person on whose income the tax has been levied, and its burden also falls on him. Burden cannot be shifted in case of direct taxes. Other examples, wealth tax and corporate tax, ये direct tax के example हैं। A tax in which the liability to pay the tax and the burden of that tax falls on the same person. Indirect tax, when the liability to pay the tax and the burden of that tax can be on different persons. Indirect tax, sales tax, GST, goods and services, goods and service tax. गवर्नमेंट ने तो इम्पोज करा प्रोड्यूसर पे, सेलर पे, उन्होंने तो इंडिविजुअल्स पे नहीं करा, कंज्यूमर्स पे नहीं करा, उन्होंने इम्पोज करा प्रोड्यूसर्स पे। प्रोड्यूसर्स ने क्या करा? जो वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे उसके में ऐड कर दिया और कस्टमर से रिकवर करा। लायबिलिटी थी प्रोड्यूसर की कि जो भी आप सामान बेच रहे हो इसके ऊपर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। प्रोड्यूसर्स ने क्या करा? बर्डन शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर के ऊपर, अपने प्रोडक्ट में ऐड कर दिया जीएसटी और कस्टमर से रिकवर करा।
तो बर्डन शिफ्ट कर दिया कस्टमर पे, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्टली कौन बेयर कर रहा है? कस्टमर्स। डायरेक्टली नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली। गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी, उसकी लाइबिलिटी है कि गवर्नमेंट के पास टैक्स आ जाना चाहिए। उसने मना नहीं करा कि आप कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपकी मर्जी है, ज्यादा हीरो बनना है अपनी जेब से दे दो, वरना हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि जो भी आप सामान बेच रहे हो उसके ऊपर ऐड कर दो इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टमर से रिकवर करो, जो टैक्स पोर्शन है वो गवर्नमेंट को पे कर देना, बाकी पैसे अपने पास रख लेना। तो लाइबिलिटी किसकी? प्रोड्यूसर की, सेलर ऑफ द गुड्स। उसने क्या करा? बर्डन शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर पे। Indirect taxes, when the liability to pay a tax and the burden to pay the tax can be on different persons, it is called an indirect tax. So example, goods and service tax is an indirect tax because the liability to pay the tax, sales tax, is that of the shopkeeper, but he shifts the burden of this tax on the customers. So GST और क्या examples हैं? Excise duties, कस्टम ड्यूटीज, वैट। अब ये सब खत्म हो चुका है, अब सिर्फ जीएसटी रहता है, बट कभी कभी पुराने क्वेश्चन बनते हैं तो नेशनल इनकम में भी आ सकता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के आपको एग्जांपल पता होना चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटीज, बाकी सारे। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। गुड्स एंड सर्विसेज पे जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो रिसीट्स में, रेवेन्यू रिसीट्स में हमने करा दो होते हैं उसके पास, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ध्यान से देखना, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू भी बोला जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। Non-tax revenue refers to the receipt which the government receives from sources other than taxes. Taxes के अलावा जो भी गवर्नमेंट इनकम जनरेट कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है कैपिटल रिसीट्स के अलावा, वो यहाँ पे आ जाएगा। इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ने अगर लोन्स दे रखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है, इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट को दे सकती है, जो भी लोन्स दिए हुए हैं उस पर इंटरेस्ट इनकम, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस पर इंटरेस्ट इनकम गवर्नमेंट कमा सकती है। The government receives interest on the loans given by it to the state government, public enterprises, private enterprises. It is an important source of non-tax revenue. So interest, profits and dividends. गवर्नमेंट के कुछ शेयर्स हैं, गवर्नमेंट की ओनरशिप हो सकती है किसी कंपनी में, तो जो उसके प्रॉफिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं शेयर होल्डर्स में, तो गवर्नमेंट कैन बी वन ऑफ द शेयर होल्डर। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट के शेयर्स हैं। Government earns profit through PSUs, public sector undertakings like Indian Railways, Indian Oil, etc. It receives profit from the sale proceeds of the products of companies and also receives dividend from investment in other companies. कहीं कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है उस पर डिविडेंड मिल सकता है, शेयर इन प्रॉफिट्स मिल सकता है। Dividend profits from RBI, IDBI, and other financial institutions is also a part of government income. So interest, profits and dividends, gifts and grants, foreign countries से आ सकती हैं, लोग donations दे सकते हैं। Government receives gifts and grants from foreign governments and international organizations. It is not a fixed source of revenue. कोई ऐसा नहीं है कि इतने तो मिल ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, but जो आ रहे हैं, it is not a capital receipt, it is a revenue receipt. It is generally received by the government during natural calamities. The government also receives grants and some donations from citizens of the country during difficult periods. COVID में PM fund पे काफी donations आई थी, तो natural calamities में, in times of emergency, difficult periods में, gifts and grants is a source of revenue, important source हो जाता है. It is also a part of government non-tax revenue. Non-tax revenue. गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, ना कि टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में तो सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। एस्चीट, अच्छा पॉइंट है। इफ अ पर्सन डाइज विदाउट एनी लीगल एयर, किसी की डेथ हुई, उसका कोई लीगल एयर नहीं, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है, गवर्नमेंट की इनकम हो गई। इट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट
on the property of a person who dies without leaving behind any legal heir or will. विल नहीं भी होती तो उनके नेक्स्ट लीगल एयर को चला जाएगा. अब लीगल एयर भी नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो कहाँ जाएगी प्रॉपर्टी? गवर्नमेंट. एस्टेट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू. स्पेशल असेसमेंट, अब ध्यान से देखना. गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे खर्चा करती रहती है. आपका घर था मेन रोड पे, वहां पे मेट्रो स्टेशन आ गया, तो उसकी वजह से आपके प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ सकते हैं. आपके घर के पास अगर मेट्रो स्टेशन हो तो आपके प्रॉपर्टी के रेट्स ज्यादा होते हैं. कहीं पे कोई एक्सप्रेसवे आ रहा है, कोई फ्लाईओवर बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो आसपास की लैंड के रेट्स बढ़ जाते हैं कि वहां रोड बनेगी, डेवलपमेंट होगी. कभी कभी रास्ते में भी आ जाता है घर, तो वो घर तोड़ दिया जाता है और गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन देती है. उसकी बात नहीं हो रही. बात हो रही है कि आपको कोई बेनिफिट हो गया हो गवर्नमेंट के खर्चे की वजह से, तो आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ गए. तो उस केस में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक स्पेशल असेसमेंट होती है, उसमें गवर्नमेंट फिर जो बेनिफिटेड पार्टीज, बेनिफिशियरीज कहते हैं जिनको, उनसे कुछ पैसे कलेक्ट कर सकती है. करना बड़ा मुश्किल होता है, बट ये वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है. स्पेशल असेसमेंट, इट इज द पेमेंट मेड बाय द ओनर्स of those properties whose value has appreciated due to the developmental activities of the government. गवर्नमेंट की कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई. दिस अमाउंट इज नोन एज स्पेशल असेसमेंट. द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी क्लोज टू मेट्रो स्टेशंस has increased due to developmental expenses undertaken by the government. Developmental expenses undertaken by the government. The amount is recovered from the owners of such properties in the form of special assessment. So special assessment, it is a source of non-tax revenue. Fees and fines. मास्क नहीं पहना, फाइन लग जाएगा. यही है कलेक्ट, मतलब सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. चलान कटते हैं ट्रैफिक वायलेशंस पे और वेरियस वायलेशंस पे, तो फीस एंड फाइन्स और बहुत सारे ऑफिशियल चार्जेस हो सकते हैं कि आप लैंड रजिस्टर करा रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ सकती है. तो ये सब गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो वहां से भी फीस आ सकती है, कुछ कलेक्शन हो सकती है. तो फीस तो तब होते हैं जब कोई सर्विस रेंडर कर रहे हैं. फाइन वो सब उसमें आता है, चलान और पेनल्टीज. फीस इज अ पेमेंट मेड to the government for the services it renders to the people. Passport fees, birth, death, registration fees, court fees, land registration fees. Fines क्या होते हैं? ये तो गई फीस जब गवर्नमेंट कोई सर्विस रेंडर कर रही है. Fines are those payments which are made by the law breakers. आपने कानून तोड़ा है, to the government by way of economic punishment. तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे. The aim is to force the people to follow rules and regulations. हमें पैसों से थोड़ी ना प्यार है, हम तो चाहते हैं कि आप रूल्स फॉलो करें, इसीलिए ये फाइन्स लगाए जाते हैं. रेवेन्यू रिसीट, इट नीदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी नॉर लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट. उसमें टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू. नेक्स्ट होता है कैपिटल रिसीट्स. इट ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट्स. पैसे आए, पैसे आने की वजह से या तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई या आपके गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस हो गया, तो वो कैपिटल रिसीट है. एग्जांपल्स, रिकवरी ऑफ लोन्स. गवर्नमेंट ने लोन्स दे रखे हैं, सेंट्रल ने स्टेट को या फॉरेन कहीं पे भी लोन दे रखा है गवर्नमेंट ने, तो वो गवर्नमेंट का एसेट है. अगर वो लोन रिकवर हो जाए, वापस आ जाए, तो पैसे आपके ही पैसे वापस आए हैं, तो रेवेन्यू रिसीट नहीं है, कैपिटल रिसीट है. इट लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट्स. The recovery of loans granted by the central government to state or union territories or other parties, companies को भी दे सकती है. It is a capital receipt because it reduces financial assets of the government. So recovery of loan, capital receipt. Borrowings and other liabilities, government loans borrow करेगी, funds raised from the borrowing are treated as capital receipts because reason क्या है? It creates a liability. Government also raises loans from the market, RBI, foreign governments, other bodies, कहीं से भी loans and borrowings है,
तो इट इज अ कैपिटल रिसीट, रीजन इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ अ लायबिलिटी। ऐसे एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि हमें कुछ भी ट्रांजैक्शन दे रहे क्योंकि हमें बताना है कि वो कैपिटल है या रेवेन्यू है, रिसीट है, एक्सपेंडिचर है, विद रीजन। तो रीजन ऐसे देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल आ गया रिकवरी ऑफ लोन, कैपिटल रिसीट, व्हाई? इट लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, लोन्स एंड बोरोइंग्स, तो it is a capital receipt, it leads to increase in liabilities of the government, ऐसे रीजन देना पड़ेगा। अदर रिसीट्स, डिसइन्वेस्टमेंट इसका पार्ट है। it includes capital receipts other than first two, recovery of loans और borrowing, उसके अलावा funds raised from disinvestment is one such receipt। disinvestment का मीनिंग क्या होता है? It means selling a part or whole of the shares of public sector enterprises held by the government to private investors। It is called a capital receipt because it reduces the assets of the government। क्या पढ़ा हमने? ये receipts, capital receipts, revenue receipts। पहले आप इतना रीड करेंगे, फिर हम करेंगे expenditure, capital expenditure and revenue expenditure। एक